आदाब। माल मुफ्त दिल बेरहम। तो हमने ये क्यों कहा है कि हम कोई सरकार हमें कोई फैसिलिटीज़ देते हैं, सरकार कोई चीज़ देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि 33% सरकार मदद करता है, 66% हम अपना हिसाब से इसको आगे बढ़ाना है। लेकिन बजाय पूरा देश में हो या हमारा लद्दाख में हो, बस सरकार ने दे दिया तो माल मुफ्त दिल बेरहम, इसको हम कोई नहीं देखते। मैंने बहुत सारे ग्रीन हाउस देखा है, सरकार ने लाखों खर्चा करके हमारा टैक्स का पैसा दे दिया, देने के बाद हम और इसको मजाक समझते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं ये देखते हैं। तो इस ग्रीन हाउस के लिए और हिफाजत करने के बाद यहाँ से हम क्या फ़ायदा निकालते हैं, और इस ग्रीन हाउस का हिस्ट्री हम थोड़ा आज आपको बयान करते हैं। तो देखो यहाँ पर हम इसको धो रहे हैं, इसके ऊपर से पानी को झाड़ू लगा कर देखिए, ये हम धो रहे हैं। इसको साफ़ करने के बाद हम आपको आगे दिखाएंगे। अब हम इसके ऊपर हम क्या करने वाला है, इसको पैकिंग के लिए ये भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। फ़िलहाल हम इसको सफाई करने के बाद क्या करने वाला है, इसका वीडियो भी हम आपको दे देंगे। वीडियो सुनिए। अच्छा, अब देखो, हमने कई बार कहा है कि ये चीज़ें जब हम जो भी वीडियो बनाते हैं गौरव पे करते हुए, मेहनत करते हुए, तो आपको इसके बारे में 2-3 चीज़ें हम बताने जा रहे हैं। ये सरकार इसके ऊपर एक शीट देता है। देखो, ये हमने सीमेंट का पिलर अपना तरफ से हमने खर्चा करके बनाया, और इसी तरीके से इसका अंदर भी हमने बहुत सारे मॉडिफाई किया है। तो सरकार अपना हिसाब से कुछ काम कराता है। सरकार क्या करता है, अपना हिसाब से, जो साइंटिस्ट ने भी खुद मेहनत किया, लेकिन साइंटिस्ट दिल्ली का हो, साइंटिस्ट कहीं का हो, लद्दाख के बारे में मालूम ना हो, तो अब हम अपना हिसाब से भी माइनस टेम्परेचर के हिसाब से भी ये सही रहेंगे। साइंटिस्ट ने या जो मेहनत करने वालों ने अपने हिसाब से बहुत मेहनत किया, लेकिन हम भी अपना क्लाइमेट के हिसाब से कुछ सोचना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से मुझे अफसोस ये होता है कि एक तो हमारे देश के लोग, उसके बाद हमारा बिल्कुल लद्दाख के लोग बस नकल ही करते रहो, अपना तरफ से कुछ अकल मत करो। बस किसी ने बता दिया तो सरकार के लोग भी वही कहते हैं, सरकारी अफसर भी कहते हैं, हाँ हमें यही शेड्यूल है, हमें यही ऑर्डर है, हमें यही बनाना है, चाहे अच्छा जितना भी अच्छा हो। जैसे कि कई जगह पर हम देख रहे हैं 4 मंजिल से ज़्यादा लद्दाख में मकान बनाना सैंक्शन ही नहीं है, लेकिन 40 मंजिल वाला फाउंडेशन ज़मीन के नीचे डाल रहे हैं। तो दिल्ली के लिए, मद्रास के लिए, दलदल के लिए हमारे यहाँ पर वही कर रहे हैं। इसी तरीके से अब यहाँ पर सरकार ने एक ग्रीन हाउस के लिए बहुत सब, जैसे डॉक्टर सुल्तान साहब ने बहुत मेहनत किया लद्दाख के अंदर सब्जी उगाने के लिए, अपना हिसाब से बहुत किया। तो आप भी अपने हिसाब से थोड़ा गर्मी के लिए, सब्जी पाने के लिए कुछ तरीका ढूंढो ना। वो हमारे पास सोच नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ सोच ये है कि किसी ने कुछ बता दिया तो बता दिया। तो मैं आपको एक मिसाल दिखाने के लिए कर रहे हैं, इधर ये यहाँ देखो, यहाँ पर मैं आपको दिखाने जा रहे हैं। हाँ नहीं, चलो अब मुझे कैमरा दे दो, मैं थोड़ा आपको इसके उदाहरण बताते चलें। हाँ यूट्यूब से तो देखो, यहाँ से ग्रीन हाउस का, अब मैं थोड़ा देर बाद इन सब में पट्टी बांधने वाला है। देखो, इसमें से इसके ऊपर हमने पट्टी बांधना है, क्योंकि ये मैंने अपना हिसाब से एक ऐसा काम बनाया है, वो भी मैं आपको ला के दिखाता हूँ। क्या करना है अभी तो नहीं किया है। ये देखो, ये मशीन लेकर यहाँ, ये कैमरा यूँ है जी, क्यों जी चलता हूँ ना जी, कौन से रहता है, लोगों को मैं समझाएंगे मेहनत क्या होते हैं। देखो, इसको हम क्या करने वाला है, क्योंकि इसके ऊपर एक पतरी आता है। असल में इसके ऊपर एक आता है एक पतरी। ये पतरी कम से कम 1.5 इंच का होता है। तो इस पतरी की वजह से क्या होते हैं, ये इतना सा धूप है वो बंद होता है। तो सारे चीज़ों में 10 पतरी हुआ तो 10 दूनी 20 इंच, यानी 2 फुट का जगह वो कैप्चर करता है। मैंने इसलिए अब मैं करने वाला है, ये इसको इस तरीके से टेप, देखो टेक्सो टेप मैंने चिपका दिया, ये लगा दिया टेक्सो टेप। तो एक तो हो गया ये हो गया टेक्सो टेप। अब देख रहे, अब उसके बाद हमने क्या करने वाला है, ये यहाँ पर ये लगा दिया तो ये हो गया बंद। देखो, ये इस तरीके से अपना हिसाब से भी
कुछ तरीका ढूंढ लो कि ताकि क्या हो गया, ये 2 फुट का धूप, ये जो पतरी ढक रहा था वो हमें मिल गया। तो इस तरीके से मैं आगे इधर अभी मैं आगे, अब मैंने अपने हिसाब से क्या क्या किया है ये ज़रा मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। तो देखो, ये सरकार ने इसके पीछे पॉलीथीन बिछाने के लिए नहीं कहा। देखो आप देख रहे हैं, इसका चारों तरफ मैंने अपना हिसाब से प्लास्टिक बिछाया ताकि हीट ज़्यादा दे, ये दीवार भी गर्म हो जाए और ये खाद बनाने के लिए। तो अब ये दीवार लगाते हैं, सरकार ने इसको दीवार के लिए कहा। इसमें मेरे साथ डिपार्टमेंट का भी थोड़ा बहुत हाँ ना हुआ है, क्योंकि डिपार्टमेंट भी अपना तरफ से अपना जो नॉर्म से उसके तरीके से चले, लेकिन मैंने इसके ऊपर डबल प्लास्टिक लगा रखा। आप देखिए, ये एक प्लास्टिक, इसका अंदर एक प्लास्टिक डालने के बाद क्या करते हैं हम, गर्मियों में इसको हम उठाते हैं और जहाँ जितना गर्मी ज़रूरत, सर्दियों में हम इसको डबल प्लास्टिक डाल के इसको ढक देते हैं। तो अब देखो यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर भी दीवार होना चाहिए हर ग्रीन हाउस में। देखो मैंने अपने हिसाब से दीवार के ऊपर हमने फिर प्लास्टिक डाल दिया। फिर प्लास्टिक डालने के बाद अब क्या होगा, ये धूप का हीट दीवार पे लग गया, आपका दीवार भी गर्म हो गया। होने के बाद रात भर इसका टेम्परेचर बराबर रहेंगे। अब हम आपको लेके चलते हैं अंदर की तरफ। ये अंजीर का पेड़ अब देखें। अब देखो ये मैं अब अंदर क्या कर रहे हैं, हमारा लद्दाख के लोग आजकल, हमारा नुब्रा के लोग चंडीगढ़ दिल्ली बस गर्मियों का कमाई को फुकाने के लिए जाने के लिए टिकट आजकल टिकट का शोर है लद्दाख का अंदर, लेकिन गोवाली का यहाँ पर गमला बनाने का शोर है। तो ये आप लोगों से कहूँगा। उसके बाद शायद इसमें मैंने मशरूम लगा दिया था, निकल गया नहीं, ये मशरूम वाला है, अभी मैंने हाल ही में लगा दिया, अभी तक बाहर नहीं आया है। देखो ये मैं अमेज़न से मैंने ये मशरूम का जो बीज लाया था, अब कुछ 4-5-7 दिन हो गए इसको लगा के। जब ये लग जाएंगे, निकल जाएंगे, फिर हम इसका वीडियो बना देंगे। तो ये है, अब क्या होगा, गर्मियों में इसमें जला देते हैं। मशरूम मुझे नहीं आया। अब मैं देखो ये एप्पल का सीड निकाला है, एप्पल का सीड हम ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से अब मैं आपको पास आने वाला हूँ इस ग्रीन हाउस का बारे में। इस ग्रीन हाउस का हिस्ट्री, इसका एक हिस्ट्री बना है। तो डिपार्टमेंट ने कहा ये दीवार आपने गलत लगाया। डिपार्टमेंट ने हमें शुक्रिया अदा करते हैं एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने मुझे ये दे दिया। देने के बाद अब झगड़ा शुरू हो गया ये दीवार के पीछे। इसमें मेरे हिसाब से मैंने सोचा यहाँ से यहाँ 60 फुट चौड़ाई, 2 फुट 60 बाई देने के बाद डिपार्टमेंट का कहना यह था कि यहाँ से यहाँ तक 60 बाई 2 फुट ऊंचा, 2 फुट चौड़ाई का दीवार लगाना था। मैंने इस दीवार को नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, इसमें मैंने अपने जगह पे सोचा यार ये एक तो 15 बाई 8 का ज़मीन हमें ज़ाया हो रहा है, कम से कम एक कमरे से भी ज़्यादा का ज़मीन ज़ाया हो रहा है, दीवार में चला जा रहे हैं। एक दूसरा, इस दीवार की वजह से मैं अपील करते हैं कि हमारा टेक्नीशियन को भी अपील करते हैं मेरे हिसाब से। तो इस दीवार का जगह मिल गया। दूसरा, गर्मियों में जब इसको पॉलीथीन को आप उठाते जाओ तो क्या होगा, इसमें से जितना हमें ठंड चाहिए यहाँ से वहाँ तक पूरा खोलेगा तो ठंड पूरा मिल जाएगा। यहाँ पर अंदर मतलब जलेगा नहीं तो अक्सर लोग शिकायत करते हैं गर्मियों में ग्रीन हाउस पूरा जल जाते हैं, हमें गर्मियों में कुछ नहीं आते हैं, सर्दियों में सब्जी आते हैं। तो मेरे हिसाब से ये मेरे हिसाब से एक कामयाब रहा है। अब रहा इसका अंदर मैंने क्या क्या फ़ायदा लिया। एक तो मैंने आपको कहा मशरूम बनाने के लिए मैंने बता दिया। दूसरा, मैंने यहाँ पर पिलर और ऊपर हमने फर्श लगा दिया, तो इसके ऊपर आपको घर भी तैयार कर सकते हैं। इसके ऊपर आप कमरा भी बना लिया तो ऊपर इसका हीट से ऊपर का कमरा गर्म होगा, कमरा का हीट से ग्रीन हाउस गर्म होगा। उसके बाद फिर मैंने ये आपको कई बार बता चुका, ये बायो गैस, गोबर गैस के लिए इसका अंदर मैंने ये बनाया। देखो ये आपका ऑन ऑफ लगा दिया। ये आपका पाइप जो आगे जाने के लिए, फ़िलहाल मुझे अभी तक गैस नहीं दिया क्योंकि मुझे ये हंगतन ये जो क्या कहते हैं झूठ बोलना और इसको एक्स्ट्रा बताना अच्छा नहीं लगते हैं। लोग देखने के लिए आएगा तो फिर शर्म की बात है। तो अफसोस ये हुआ कि इस पे डिपार्टमेंट भी खुश नहीं हुआ, लेकिन इसने एक तारीख रकम किया इस ग्रीन हाउस ने। क्या हुआ, मुझे अफसोस भी हुआ है, हायर सेकेंडरी स्कूल टैक्सी
कि बच्चे यहाँ मेरे पास आए, कहा कि हमें एक प्रोजेक्ट चाहिए कि ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट, अपना हाथ से मेहनत करने वाले प्रोजेक्ट, किस तरीके से लद्दाख के लिए नया प्रोजेक्ट के लिए। फिर मैंने कहा देखो प्रोजेक्ट तो आपको, मुझे प्रोजेक्ट कैसे क्या बनाना है वो मेरे समझ में नहीं आते हैं, लेकिन जब आप मेरे एक ग्रीन हाउस जो मैं बना रखा है उसी के अंदर जाओ, देखो इसका अंदर बायोगैस भी है, इसका अंदर मशरूम के घर भी है, इसका अंदर आपको ऊपर कमरा बनाएगा तो आपका घर भी गर्म होगा, और इधर पिलर लगा दिया तो ऊपर 5 फुट का पूरा 60 बाई 6 फुट का जगह भी हमें एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो उसके बाद फिर इसी के ऊपर, इस कमरे के ऊपर हमने एक धुआं वाला सिस्टम रखा था एक। उसके बाद फिर यहाँ पर ये बायोगैस जो बनाया है, इसमें घर के कबाड़ पूरा आपका फला सिस्टम वाले कबाड़, गाय का कबाड़, सड़ी हुए कबाड़, सब इसका अंदर आएगा। आने के बाद यहाँ पर ओरिजिनल डिकम्पोस्ट खाद तैयार होगा और यहाँ गैस तैयार होगा। एक तो फ्री में हमें गैस मिलेगा, दूसरा हमें फ्री में ओरिजिनल डिकम्पोस्ट खाद मिल जाएंगे। तो ये मैंने बना रखा है। तो बच्चों को मैंने कहा आप इसी को ही बना के लेके जाओ। तो इस बच्चों ने इसी को बना के ले में गया। तो ऊपर वाले की मेहरबानी और मैं एग्रीकल्चर का भी मेहरबानी से ये प्रोजेक्ट फर्स्ट आया। आने के बाद मुझे दुख हुआ, न बच्चे ने कहा कि आपका ये फर्स्ट आया, न स्कूल ने कहा कि जी आपका ये फर्स्ट आया। तो ये आदत मुझे बहुत बुरा लगता है कि करे कोई और फिर उस आदमी को सीधा दबाए खूब आगे निकल जाए। ऐसा नहीं, काम करो, करने के बाद अपना आप बाहर आ जाते हैं। तो मैं पूरा लद्दाख वासी, पूरा देशवासियों के लिए ये प्रोजेक्ट और बच्चों को उस प्रोजेक्ट के बारे में पूरा बता नहीं पाया। और मुझे जेएनवी का एक लेक्चरर साहब ने मुझे मुबारकबाद भेजा, फ़ोन पे बोला आपको मुबारक हो क्योंकि आपका प्रोजेक्ट फर्स्ट आया। तो मेरे समझ में नहीं आया मेरे क्या प्रोजेक्ट है। तो क्योंकि वो जेएनवी का लेक्चरर साहब ने ये जगह देख कर इनके बारे में मैंने पहले बयान कर चुके थे, लेकिन मुझे अफसोस भी हुआ। और आपसे और बिहार का डॉक्टर स्तोब्दन साहब से, एग्रीकल्चर वालों से मैं शुक्रिया अदा करते हैं कि आज सरकार लद्दाख इस ग्रीन हाउस की वजह से लद्दाख में सब्जियां आ रहा है। लद्दाख में हर किस्म का, देखो अब यहाँ इसका अंदर बहुत चीज़ों का मैं एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो ये भी इंशाल्लाह किसी दिन काम में आएगा। तो मैं शुक्रिया अदा करते हैं कि डिपार्टमेंट का, लेकिन इतना कहेंगे बड़े बड़े लोगों को जो इस काम से हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो सिर्फ आपको किसी ने किताब में लिखा ये करो कहा है तो उसी पे मत आइए। कुछ लोकल लोगों को भी साथ लेने की ज़रूरत है, कुछ काम करने और तजुर्बा करने वालों से भी पूछने की ज़रूरत है। हमारा मकसद है किसी तरीके से, जैसे हमारा डॉक्टर स्तोब्दन साहब हर वक्त लद्दाख के लिए सोचते रहते हैं, मैं खुद जानते हैं लद्दाख के लिए क्या करना पड़ेंगे। इन्होंने बहुत बड़ी चीज़ सोचा ये ग्रीन हाउस के लिए। आज लद्दाख में गर्मी सर्दी हर जगह में सब्जी तो खा रहा है, मैं चाहता हूँ अब इसी के सहारे हर घर में फ्रूट भी खाए, फल भी खाए, इस पे एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो बस वीडियो बहुत लंबा हो गया। मेरा मतलब है ये जो जितना जो मैं गमला बना रखे हैं इसमें करीब मेरे हिसाब से अंदाज़न 8-9 हज़ार के करीब होगी, क्योंकि मैं पॉलिथीन ख़रीद कर लाते हैं, लाने के बाद उसी की गिनती से मैं ये बनाते हैं। और इसका अंदर क्या क्या है, इसका अंदर ऐसे कटिंग जो मैंने पिछले सालों में मैंने रिसर्च किया था कि कटिंग किस किस चीज़ का लगते हैं। तो रिसर्च करने के बाद जिसमें मुझे कामयाबी मिला है, इंशाल्लाह इस साल मेरा तवक्कु ये है, मेरा सोच ये है कि पूरा लद्दाख के हर घर में ये पहुंच जाए। अब मेरे पास इधर 10,000 है, अब मेरे टारगेट और इंशाल्लाह हो सका तो 20,000, करीब 30,000 की टारगेट है। तो आप लोगों को कभी मेरा राय की ज़रूरत पड़े, कभी मेरा सूचना की ज़रूरत पड़े, तो मैं बारहा आप लोगों को राय ले लो। तो अफसोस भी होते हैं जब अभी मैंने सुना है कि आजकल क्रिकेट स्टेडियम के लिए, वॉलीबॉल स्टेडियम के लिए करोड़ों हमारा एग्जीक्यूटिव साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करते हैं कि बहुत काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन काम में एक तरीका होते हैं। मैं ये चाहते हैं कि यही मेहनत अब
हार्टिकल्चर में भी एक बार कर रहे हैं तो हार्टिकल्चर का अंदर भी एक रिसर्च करें, हार्टिकल्चर का अंदर भी कोई अच्छा काम करने वालों को इनाम दे दीजिए, हार्टिकल्चर का भी बड़ा एक कंपटीशन रखिए। लेकिन वो सोच नहीं है। ये मैं समझता हूँ, मेरा अपना तरफ से लद्दाख के आम लीडर को मेरा अपील है कि कभी हार्टिकल्चर, बिलखुसूस एग्रीकल्चर से भी मैं हार्टिकल्चर समझता हूँ, क्योंकि हार्टिकल्चर एक ऐसा चीज़ है, एक बार खड़ा हो गया तो क़यामत तक वो ज़िंदा रहने वाली हार्टिकल्चर है। इसमें भी हौसला अफजाई है, इसमें भी पैसा लगाए। मैं गवर्नर साहब से भी अपील करते हैं कि हार्टिकल्चर के लिए आज मैं, हाँ, नाम लेना मुझे बहुत, मतलब आज के इस वीडियो में मुझे एक नाम लेना ज़रूरी समझते हैं कि पवन कोतवाल साहब, एडवाइज़र साहब, डॉक्टर पवन कोतवाल साहब का एक इंटरव्यू मैंने सुना। उन्होंने कहा कि देखो, अगर लद्दाख के लोग ज़मीन को कब्ज़ा करता है, करता कुछ नहीं है, अगर मेहनत करेगा, अगर कोई आदमी काम करना चाहे, पेड़ पौधा लगाना चाहे, तो मैं खुद जाके मैं वहाँ पर पेड़ पौधा लगा दूंगा। इससे ज़्यादा मैं आपको सलूट मारता हूँ कि लद्दाख के लिए तोहफा कोई नहीं हो सकते हैं। तो एक उसके बाद ये भी हमारा लद्दाख के लिए तोहफा है, तोहफा ही समझ लो। हम कहते हैं सर नौकरी नहीं मिला, हमारा ये नहीं मिला, अभी गुज़श्ता सालों से हम चिल्ला रहे हैं। तो एडवाइज़र साहब ने हमें साफ तौर पर बता दिया कि हर स्टेट में लाख पर 1000 नौकरी मिलता है। तो लद्दाख में 3 लाख है, 3000 नौकरी का हकदार बनता है। इस वक्त लद्दाख में 8000 पब्लिक के हिसाब से नौकरी है। इसी साल हमने 3600 का हमने अपॉइंटमेंट किया है। तो ये हम और आपके लिए बहुत चिंतित बात है। आज हर घर पब्लिशन के हिसाब से 8 के हिसाब से नौकरी दे रखा है। हो सकता है किसी न किसी ज़माने में, नहीं बाकी पूरा देश का रूल इसमें भी आना चाहिए, तो हमारा साथ निकल के बाहर आएंगे, तो फिर क्या होगा। और तीसरा और एक बात मैं आपको, आप लद्दाखियों को मैं कहता हूँ, कहते हैं कि लद्दाख का 60,000 स्क्वायर फुट में से सिर्फ 8,000 आबादी कर सकते हैं। 8,000 में भी सुना है कि 40% आज भी बंजर है। खेती कर सकता है लेकिन हम कर नहीं रहे हैं। तो इन चीज़ों से ख्याल रखिए। सरकार से भी, आप बड़े बड़े लोगों से भी अपील है, लेकिन मैं सरकार को दोषी नहीं ठहराता हूँ, ये दोषी है हम और आप को मेहनत करने का जुस्तुजू आइए, मेहनत करने को फ़ख्र समझे, काम करने को फ़ख्र समझे, तो फिर हमारा लद्दाख जन्नत बन सकता है, हमारा देश जन्नत बन सकते हैं। तो मैं पवन कोतवाल साहब को उस इंटरव्यू को सुनने के बाद मैं हैरान हो गया। क्या मैं चाहता हूं कि और 4-5 साल पवन कोतवाल साहब हमारा लद्दाख में रहे, तो मैं समझता हूं मेरे तवक्कुआत पर उतर के आए। तो मैं चाहता हूं कि हर जगह में लोग कनाल बनाए। सरकार को छोड़कर अपना लेवल पे भी करो। लेकिन सरकार ने क्या वाज़ेह तौर पर बता दिया, अगर आप लोग मेहनत करना चाहता है, अगर आप लोग पेड़ पौधा लगाना चाहते हैं, तो मैं खुद वहाँ जाके मैं लगा दूंगा, एज ए एडवाइज़र, एज ए सेक्रेटरी। आपने भी सुना है, आज मेरे पास कॉपी भी है। तो प्लीज़, बस ज़्यादा हो गया होगा वीडियो, तो आप लोगों को बोर होता होगा। शुक्रिया। फिर किसी दिन फिर किसी जगह मिलेंगे। खुदा हाफिज़।